अब इसी पर एक मैं बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारका बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है लेकर हाजिर हुआ हूँ। फरमाया कि जो सहीहुल ईमान, कामिलुल ईमान, सहीहुल अकीदा मुसलमान है, उसके बाद जो 7 अशख़ास ऐसे हैं नेक अमाल करने वाले, बरोज़े क़यामत जब किसी चीज़ का साया उनके लिए नहीं होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया उनको अता फरमाएगा। उनमें से फरमाया अन अबी हुरैरा था अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया कि 7 शख्स ऐसे हैं कि जिस वक़्त बरोज़े क़यामत किसी चीज़ का भी साया नहीं होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श के साए के अंदर ढांप लेगा। फरमाया इमामुल आदिल, अदल करने वाला हुक्मरान। अब हुक्मरान बनने के लिए तो हर बंदा कोशिश होता है कि कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, लेकिन उस ओहदे के तकाजे पूरे करना ये किसी के बस की बात नहीं। अक्सर तौर पर कोई भी ओहदा से बंदे को नवाजा जाता है ना, तो हल्फ बरदारी होती है, हल्फ लिया जाता है। उस हल्फ का माना क्या होता है कि अल्लाह के हुजूर ये कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है, या फिर ये कुरान को उठाकर हल्फ दे रहा है कि मैं मेरे जिम्मा जो ड्यूटी है उसको मैं हलाल तौर पर करूंगा, उसके अंदर दो नंबरी नहीं करूंगा। और आपके सामने है जो भी हमारा हुक्मरान आता है या जो बड़ी सीट पर है, उनमें से कौन अपनी ड्यूटी को सही मानों में निभाता है और कौन उसके अंदर खराबी पैदा कर रहा है। अब हम हलफ को छोटा सा अमल समझते हैं। अब एक हलफ को जो मुस्तकबिल के हवाले से उठाया जाता है, इसको कसम कहते हैं। और कसम का कफारा जो है, अगर बंदा उसको तोड़ देता है, एक छोटी शिप के अंदर भी उसके अंदर जो है ना तब्दीली करता है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। या फिर दूसरे नंबर पर 10 मिस्कीनों को कपड़े देने पड़ेंगे। ये भी नहीं है, इस कदर वो कमजोर है, ना उसके पास पैसे हैं, ना कपड़े देने के लिए है, ना खाना दे सकता है। फरमाया आखिरी हल, ये सूरतुल माइदा है 7वें सिपारे के दूसरे रुकू में फरमाया कि 3 रोजे जो हैं उसके लिए वो 3 रोजे रखेगा। इससे भी पहले एक गुलाम है, गुलाम आजाद करेगा, वो भी नहीं। आखिरी हल अगर कोई भी उसके लिए नहीं हो सकता, आखिरी हल ये कि 3 रोजे रखेगा, लेकिन इनसे पहले उसको खाना खिलाना होगा अगर ये ताकत है। ये नहीं है कपड़े देने की ताकत है, वो देने होंगे, वो नहीं है गुलाम आजाद करने की ताकत है, वो नहीं। आखिर में जाकर क्या करेगा, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। और इसी के ज़िमन में मसला भी, अगर कोई आदमी कमजोर है कि वो 10 मिस्कीनों को इकट्ठा खाना नहीं खिला सकता, तो 10 दिन एक बंदे को 10 दिन खाना भिजवाता रहे, ये भी कर सकता है। या सदका फितर की मिकदार 10 दिनों का हिसाब लगाकर वो पैसे भी दे सकता है। इस लिहाज से कसम का कफारा अदा हो जाता है। और कसम कौन सी, जो आइंदा के ज़माने में, मुस्तकबिल के ज़माने के हिसाब से मैं फलां काम नहीं करूंगा, फलां काम उसने कर लिया तो अब वो हानिस हो जाएगा, कसम उसकी टूट गई है। फरमाया कि इमामुल आदिल, अगर तो वो इमाम आदिल है, हुक्मरान अदल करने वाला है, तो उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है, बरोज़े क़यामत अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। दूसरा आदमी बशाबुन नशा फी इबादत रब्बी, फरमाया कि वो नौजवान जो इस कदर जवान हुआ कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होता रहा। लेकिन अक्सर तौर पर तो मसाजिद में हमारे तो फिर भी माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद नौजवानों की होती है महल्ले के एतबार से, कि नौजवान जो है वो अल्लाह के हुजूर इबादत करते करते अपनी जवानी को चढ़ा, जवानी को पहुंच गया। फरमाया कि ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर गई है, अल्लाह बरोज़े क़यामत उसको अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। तीसरा आदमी वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो बंदा है कि जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है। अब इसकी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं कि जो मोहब्बत से मस्जिद के साथ मोहब्बत रखता है, मस्जिद के काम के अंदर मोहब्बत करता है, सफाई के साथ उसको मोहब्बत है, या ये है कि नमाज पढ़ के घर जाता है, फिर उसके दिल के अंदर मांग है कि कब नमाज का टाइम होगा, मैं दोबारा फिर मस्जिद में जाऊंगा, जाकर नमाज अदा करूंगा। यह उसकी कल्बी मोहब्बत है। फरमाया वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, मस्जिद के साथ जिसकी कल्बी वाबस्तगी है, बरोज़े क़यामत जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। फिर फरमाया नंबर 4
वराजुलान तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, दो आदमी जो आपस में मोहब्बत करते हैं। किस लिए मोहब्बत करते हैं? माल लेने के लिए, अपने मकसद हल करवाने के लिए, कोई उनसे फटीक गया है वो हल करवाने के लिए। फरमाया नहीं, इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, मोहब्बत इस वजह से करते हैं तहाबा फिल्लाहि, महज अल्लाह की रिजा के लिए, कोई दुनियावी मकसद उनका नहीं होता। फरमाया कि अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मिलते हैं, गपशप करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सफर करते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए, एक दूसरे से कोई लालच नहीं उनको। फरमाया कि ये दो आदमी जो अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करते हैं, या अगर एक दूसरे से जुदाई होती है तो भी अल्लाह की रिजा के लिए होती है। फरमाया बरोज़े क़यामत जब कोई उनके लिए पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अपने अर्श का साया उन दो मोहब्बत करने वालों को अता फरमा देगा। फिर फरमाया पांचवा आदमी, वराजुलन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। अब इस वक़्त के एतबार से ये बहुत बड़ी नेकी है। कौन सी नेकी है? फरमाया कि एक आदमी हो और उसको हसब नसब वाली नौजवान लड़की उसको पुकारे। क्या किस लिए? कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, गुनाह करने के लिए। लड़की भी आम ना हो, ज़ातो मनसबी व जमालिन, हसीनो जमील भी हो और साहिब सरवत भी हो, पैसे वाली लड़की हो, खानदान वाली हो, नसब वाली हो, उसको पुकारे। और जो सादा सा आदमी हो उसको इनकार कर दे। तू मुझे किस मकसद के लिए, किस रुख की तरफ तू मुझे बुला रही है? फरमाया ऐसा अमल छोड़ने वाला बंदा, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से छोड़ने वाला बंदा, बरोज़े क़यामत अल्लाह उसको अपने अर्श के साए में ढांप देगा। ये आम काम नहीं है। जो इस मामले पर कादिर होकर कुछ नहीं करते वो बड़ा कमाल करते हैं। ये है ना, मिशकात की हदीस है कि वो जो चट्टान, एक पहाड़ के अंदर तीन आदमी गए थे, तो चट्टान बड़ी मशहूर हदीस है, उसको खुलासा अर्ज करूंगा कि चट्टान, वो गार में गए और चट्टान जो है ना एक बहुत बड़ी उस गार के धाने के सामने आ गई। अब वो बंद हो गई। अब तीनों थे, उन तीनों में से ना एक ने जो अल्लाह के हुजूर वास्ता दिया, कहता है अल्लाह मैंने एक वक़्त के अंदर मैं हिजरत करके गया। बुखारी की पहली हदीस मुबारका है कि जिसने हिजरत की लड़की के लिए उसको वो लड़की मिलेगी, जिसने हिजरत की माल के लिए माल मिलेगा, जिसने अल्लाह की रिजा के लिए खुशनुदी हासिल करने के लिए हिजरत की है अल्लाह उसको वही अजर अता फरमाएगा। मैं इतना सफर करके चला गया हूँ खैमे में, एक उसको मौका भी मिल गया कि मैं खलवत नशीनी जो उसको हासिल हुई, तो उस वक़्त वो कादिर था कि बुराई के अंदर हाथ डाल ले, लेकिन वहीं पर लड़की ने कहा अल्लाह को याद कर, कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तुझे देख रहा है। उसने कहा कि उस मकाम से मैं पीछे हट आया, कमाल तो उसने किया है। ऐ अल्लाह अगर ये काम मैंने तेरी रिजा के लिए किया है, इस चट्टान को हटा दे। दो वास्ते वो मैं क्योंकि ये हदीस रह जाएगी वो फिर कभी अर्ज करूंगा। और तीसरा वास्ता इस आदमी का था, वो चट्टान उस धाने से हट गई, अल्लाह ने उस बंद गार से उन तीनों को नेक अमाल के वास्ते से उनको बचा लिया। तो इस कदर जो नेकी की जाती है उसका अजर भी ऐसे होता है। अब एक बंदा कहीं कमरे में बंद हो जाए, अब आज के दौर में दरवाजा भी लॉक हो जाए, दरवाजे खुलने के लिए कोई मुमकिन जो है हालत भी ना हो, बंदा भी ना हो, तो वहां पर उसका क्या सूरत हाल हो सकती है? सिवाय मरने के कुछ भी नहीं। या फिर अल्लाह के हुजूर नेक अमल का वास्ता पेश करे तो अल्लाह खुद ही उसके लिए आसानी पैदा करते, यही हो सकता है। तो फरमाया कि ज़ात मनसबी व जमालिन, ऐसी हसब नसब वाली खूबसूरत औरत बुलाए और वह कहे इन्नी अखाफुल्लाह, अरे भैया मैं इस काम में नहीं आ सकता, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। फरमाया क़यामत के दिन जब कोई उसके लिए साया नहीं होगा, अल्लाह उसको अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। उसके बाद वराजुलन, बहुत तस्वीरें लगती हैं अखबारों के अंदर कि फलां बड़े वडेरे ने राशन दिया है, ज़कात दी है, फलां लोगों को जो है ना उसने बहुत बड़ा उनकी मदद की है। अब इस हदीस के हिस्से को सुनेंगे मैं और आप, फिर अपने गिरबान में जाके वराजुलन तसद्दक अख्फा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, कि एक बंदा अल्लाह के हुजूर खर्च करता है, ज़कात देता है, उशर देता है, सदकात व खैरात करता है, लेकिन दाएं हाथ से खर्च करता है, उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं। मकसद क्या है?
इस कदर उसने अल्लाह की रजा के लिए, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए किसी की मदद कर डाली। कोई बेवा थी, कोई गरीब था, तंगदस्त था, मुश्किल हाल में था, उसकी मदद की। लेकिन इस कदर उसने खुफिया तौर पर की कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं, यानी उसके पड़ोसी को, उसके साथी को भी पता नहीं, घर वालों के भी पता नहीं है। फरमाया कि ऐसा आदमी जो तस्वीरों का ख्वाहिशमंद नहीं है और जगह जगह पे बताता नहीं है कि मैंने फलां को 1000 रुपये दिया है, फलां को 10,000 दिया, फलां को राशन दिया है, या कभी मौका मिल जाए वो बंदा उसकी बात ना माने तो वही है कि फलां वक्त में मैंने तेरी मदद की थी। फरमा एहसान करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, एहसान करके जतलाया ना करो। ये तो ऐसे कि कुत्ता कह करके चाट ले, एहसान करके जतलाना। फरमाया ऐसा आदमी जो खुफिया तौर पर सदका करता है, अल्लाह बरोज़े क़यामत अपने अर्श का उसको साया अता फरमा देगा। इसी हदीस का 7वां आदमी फरमाया वरजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, एक आदमी तन्हाई में है, रात का पिछला पहर है, दिन का हिस्सा है, कोई भी है, लेकिन तन्हाई के अंदर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फरमाया 7वां आदमी ये है, हदीस है बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह, 7वां आदमी ये है तन्हाई में अल्लाह की आयत पढ़ी, कुरान की, अल्लाह का जिक्र किया, इबादत की, या किसी भी लिहाज से अल्लाह की रहमत याद आई, खौफ याद आया, आंखों से आंसू आए। फरमाया वो आंसू इतने कीमती हैं कि अल्लाह बरोज़े क़यामत उस बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमा देगा।